बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1953 में ये प्रपोज़ किया था कि मॉलिक्यूल जो है वो इज़ अ सिंपल डबल हेलिक्स। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए के स्ट्रक्चर को उन्होंने बयान किया और बताया कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है विद द बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। ठीक है, जिसमें कितने स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं? 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। और इनमें अगर हम बेस पेयर्स की बात करें, इन स्ट्रैंड्स के अंदर बेस पेयर की बात करें तो एक प्योरेंस होती हैं जो कि लार्ज होती हैं और पायरामिडिन्स होती हैं जो कि स्मॉल होती हैं। प्योरेंस में हमारे पास हमने पहले भी डिस्कस किया, 2 चीज़ें आ जाती हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरामिडिन्स में आ जाती हैं साइटोसिन एंड थायमिन। इनकी बात करें अगर हम बेस पेयर्स की, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो कौन सी है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, एग्जिस्ट बिटवीन द बेस पेयर्स। इन बेस पेयर्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो उनमें जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। यानी कि अगर एक स्ट्रैंड जो है वो, अगर एक स्ट्रैंड की बात करें तो यहाँ से जो एक स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड तक है, और अगर दूसरे की बात करें दूसरे स्ट्रैंड की तो वो 5 से स्टार्ट होगा और 3 प्राइम एंड तक जाएगा। ये एक स्ट्रैंड है हमारे पास जो कि 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है और 5 प्राइम तक जा रहा है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो इसके एंटी पैरेलल होगा जो 5 से स्टार्ट होगा एंड 3 प्राइम तक जाएगा। अगर इसके हम डायमीटर की बात करें, यानी अगर ये 3 और 5 के दरमियान जो है वो फासला देखें तो हमारे पास कितना है डायमीटर? एक डीएनए का डायमीटर की बात करें तो 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। और हर जो टर्न है, अब ये हमारे पास एक टर्न है यहाँ से यहाँ तक, तो एक टर्न के अंदर यहाँ कितने हमारे पास स्ट्रैंड्स, टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं? 10 नाइट्रोजनस बेसिस। हर 1, 2 से लेकर 10 तक, ठीक है, 10 नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं एक टर्न के अंदर। ठीक है, और जो इनका आपस में फासला है, डिस्टेंस है हर टर्न का, वो कितना है? 0.34 नैनोमीटर। हर टर्न के अंदर 10 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, इस तरह से लगी हुई होती हैं। इस टर्न के अंदर 10 हैं, इसमें भी 10 होंगी, और हर का फासला कितना है एक दूसरे से? बेस पेयर का 0.34 नैनोमीटर है। अगर हम बात करें तो जो एडेनिन है वो बॉन्ड बनाती है थायमीन के साथ, और इसका आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बनाते हैं। एडेनिन थायमीन के साथ बनाती है तो ये कितने बॉन्ड बनाती है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर A है और यहाँ पे T है, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके दरमियान बन रहा है, तो A जो है वो और T के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के? 2 बॉन्ड होंगे। और अगर इसी तरह C और G हों, उनके दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास 2 ग्रूव्स होती हैं, एक है माइनर ग्रूव और एक है मेजर ग्रूव। जो माइनर ग्रूव है ये शॉर्ट लेंथ होती है, इसे हम कहते हैं माइनर ग्रूव, और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है इसे कहते हैं मेजर ग्रूव, यानी इसकी लेंथ जो है वो लॉन्ग होती है। इसी तरह अगर एक टर्न की बात करें, यहाँ से यहाँ तक एक टर्न की बात करें, तो इसमें एक टर्न में कितना? 3.4 नैनोमीटर इसकी लेंथ होगी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी एक टर्न की? 3 जिसमें माइनर ग्रूव भी आ जाती हैं और मेजर भी आ जाती है। माइनर और मेजर की अगर लेंथ की एक टर्न की बात करें तो 3.4 नैनोमीटर होती है। इसी तरह अगर हम प्राइम की बात करें, यहाँ पे जो 3 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड है, तो प्राइम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये डायरेक्शन बताता है हमें। ठीक है, ये क्या करता है? डायरेक्शन बताता है कि अगर 3 एंड है, 3 प्राइम है, तो ये प्राइम जो है वो डायरेक्शन बताएगा कि 3 प्राइम से 5 की तरफ है। तो ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है जो कि 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, एक 3 to 5 है और एक 5 to 3 है। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना होता है? 2 नैनोमीटर होता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।